ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो देखने में तो साधारण थी, लेकिन उसमें कुछ तो था जिससे पूरा गांव परेशान था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उसमें ऐसा क्या था। कुंती रात को अपने कमरे में सोई हुई थी। उसका कमरा घर के दूसरे माले पर था। वह खिड़की की तरफ मुंह करके आराम से सोई हुई थी। अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि पड़ोस की विमला की नई बहू खिड़की से झांक रही है। अरे कौन कौन है खिड़की के पास? कोमल है क्या? खिड़की के पास से तुरंत ही कोमल का चेहरा हट गया। अरे कौन था खिड़की के पास? कोमल थी क्या? लेकिन कुंती किसी को देख नहीं पाई। वह खिड़की से इधर उधर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आखिर खिड़की के पास कौन था? यही सोच सोचकर कुंती को रात भर नींद नहीं आई। वह रात भर जगी रही। सुबह होते ही वह बिमला के घर पर गई। अरे अरे कुंती बहन, इतनी सुबह सुबह! अरे घर पर चीनी या चाय पत्ती खत्म हो गई क्या? अरे आओ आओ। अरे नहीं नहीं बिमला बहन, चाय पत्ती चीनी खत्म नहीं हुआ है। मैं तो तुम्हारी नई बहू से मिलने आई हूँ। कहाँ है? बुलाओ तो जरा उसे। अरे ओ कोमल बहू, बाहर तो आओ। देखो तुमसे मिलने के लिए कुंती चाची आई हैं। कोमल आंखें रगड़ते हुए बाहर आई। अरे क्या बात है कौशल्या चाची, इतनी सुबह सुबह? मैं तो अभी सो रही थी। हाँ हाँ, रात को देर तक लोगों के कमरों में झांकोगी तो देर तक तो सोना ही पड़ेगा ना। दूसरों के कमरे में झांकना, ये आप क्या कह रही हैं चाची? अरे कुंती बहन, कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी नई बहू पर इल्जाम लगा रही हो। मैं तेरी बहू पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बल्कि मैंने अपनी खिड़की के बाहर 3 दिन से इसका चेहरा देखा है और मैंने साफ साफ देखा है कि वह तुम्हारी बहू कोमल ही थी। क्या? आपके कमरे के बाहर? लेकिन आपका कमरा तो दूसरे माले पर है। वही तो, तू ही सोच कुंती, वहाँ क्या मेरी बहू उड़कर जाएगी? या फिर मैं अपने पैर जादू से लंबे कर लूंगी? चाची जी, आप कैसी कैसी बातें कर रही हैं? सास बहू की ऐसी बातें सुनकर कुंती बिल्कुल चुप हो गई। कुंती को चुप देखकर बिमला बोली, कुंती, तुम सो रही थी, इसलिए तुमने सपना देखा होगा। जाओ घर जाओ और जाकर चाय पी लो, दिमाग तुम्हारा बिल्कुल शांत हो जाएगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, तब तक मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कुंती के मन में एक ही बात चल रही थी। उसने अपनी खिड़की के बाहर कोमल को ही देखा था। कोमल की शादी को बस 2 ही हफ्ते हुए हैं। उसने बिमला के बेटे सूरज से लव मैरिज की थी, लेकिन शादी से 1 महीना पहले ही उन दोनों की मुलाकात हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। शादी करके कोमल जब इस घर में आई थी, तभी कुंती को कुछ अच्छा नहीं लगा था। कोमल के चेहरे पर एक अलग ही चतुराई था। इस लड़की को देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है या मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। कुंती के मन में एक शक था, लेकिन खैर कुछ दिन तो ठीक ठाक बीत गए। लेकिन एक रात कुंती जब अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी उसने खिड़की के बाहर कोमल का चेहरा देखा। वह डर तो गई, लेकिन वह सपने में है, यही सोचकर वह सो गई। इसी तरह लगातार 3 दिन तक कुंती ने अपने घर के बाहर कोमल का चेहरा देखा। जब वे ये बात कहने के लिए बिमला के घर पर गई, तब वह सास बहू ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। उनकी जगह पर अगर कोई और भी होता तो वह भी इस बात को ऐसे ही मजाक में उड़ा देता। लेकिन कुंती के मन में इस बात को लेकर एक अलग ही डर बैठ गया था। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगी, तभी जाकर मुझे चैन की नींद आएगी। कुंती अपने घर पर अकेले ही रहती थी। उसके पति का देहांत 5 साल पहले हो गया था। कुंती की कोई संतान नहीं थी। वह घर में अकेले ही रहती थी। कुंती के घर में 4-5 लाख रुपए कैश और उसके जेवर ऐसे ही पड़े रहते थे, लेकिन उससे पहले ऐसा कभी भी उसे डर नहीं लगा था। वह अपनी खिड़की की तरफ मुंह करके अपने बिस्तर पर बैठी रही, लेकिन आज रात उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अगले दिन भी वह खिड़की की तरफ मुंह करके बैठी रही, लेकिन इस रात भी उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन अगले दिन उसे थोड़ी सी नींद आ गई और वह बैठे बैठे झक मारने लगी। और जैसे ही उसकी नींद खुली,
उसने देखा कि उसकी खिड़की के पास से जल्दी से एक चेहरा हट गया। पक्का ये कोमल ही थी। पता नहीं ये क्या चाहती है मुझसे। इसे मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ देखा है मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। उस रात भी कुंती को नींद नहीं आई। वह सुबह सुबह चाय लेकर टीवी के सामने बैठ गई। मैं थोड़ा न्यूज़ देख लेती हूँ। दिमाग में बस कोमल ही कोमल घूम रही है। फिर कुंती ने न्यूज़ चैनल ओपन किया। वह न्यूज़ देखते ही चौंक गई। बुजुर्ग आदमी और औरतें सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके घर में भी डकैती हो सकती है। हमें अभी तक डाकू के चेहरे का पता नहीं चला है, लेकिन हमें इतना पता है कि वह आदमी नहीं बल्कि औरत है। यह खासकर अमीर अकेली बूढ़ी औरतों को ही अपना टारगेट बनाती है। और एक अजीब बात पता चली है कि यह अपना पैर जादुई शक्तियों से 10 फुट लंबा भी कर सकती है। यह सब ये कैसे करती है ये हमें नहीं पता, लेकिन यह जिस भी घर को टारगेट बनाती है उस घर में ये अलग अलग रूप लेकर जाती है। कभी सेल्स गर्ल, कभी नौकरानी, और कभी कभी तो ये उस घर के लड़के से भी शादी कर लेती है। यह बात सुनते ही कुंती के रोंगटे खड़े हो गए। अरे मुझे याद आ गया, अभी 2 महीने पहले ही तो वो लड़की आई थी मुझसे काम मांगने के लिए, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। वह लड़की कोमल ही तो थी, इसीलिए मुझे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। सत्यानाश, यहाँ उसकी दाल नहीं गली तो उसने बिमला के बेटे को पकड़कर उससे शादी कर लिया ताकि वो मेरे घर के आसपास रह सके। मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। यह सोचकर कुंती पुलिस स्टेशन गई और वहां जाकर पुलिस को सारी बातें बताई। पुलिस वाले साधारण ड्रेस में आकर कुंती के घर के आसपास छिप गए। तभी रात होने पर कोमल कुंती के घर के बाहर आई और जादुई शक्तियों से अपना पैर लंबा कर लिया। यह देखकर तो पुलिस वालों के होश ही उड़ गए। वह जल्दी से कोमल के पास आए और उसके पैर को जंजीरों से बांध दिया। अरे अब क्या होगा रे तेरा, लंबे पैरों वाली डायन, चल थाने चल। मैंने कुछ भी नहीं किया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तभी कुंती अपने कमरे से नीचे आई। अरे सर, मुझे इस पर पहले से ही शक था। ले जाइए सर, इसे थाने ले जाइए। न जाने इसने कितने मासूम लोगों को लूटा होगा। जिसके बाद पुलिस कोमल को पकड़कर अपने साथ थाने ले जाती है। इसके बाद से लंबे पैरों वाली कभी किसी को लूट नहीं पाई। उसे पूरी जिंदगी ही जेल में सड़ना पड़ा। जिसके बाद से बुजुर्ग आदमी और औरतें अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे।